हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम दोस्तों अमित चहल है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये हैं दोस्तों, इमेज में रहे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक महान वैज्ञानिक थे दोस्तों। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम था दोस्तों अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका एक ये बड़ा नाम था दोस्तों, क्योंकि इसी नाम में ये क्या है, अपने पिता का नाम भी लगाते थे, दादा का और परदादा का नाम भी जोड़कर क्या है अपना नाम रखा इन्होंने दोस्तों। इसलिए ये लंबा नाम है दोस्तों। क्या नाम है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म की अगर बारे में बात करें दोस्तों, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को गांव धनुषकोडी जो कि ज़िला रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर हुआ दोस्तों। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो कि इनके नाम में भी शुमार है दोस्तों। वह इनकी माता का नाम आशियामा था। ये एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते थे दोस्तों। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। मछुआरों को किराए पर नाव कैसे दोस्तों? क्योंकि जो भारत का एक स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पर आज भी क्या है मछली पालन या मछली पकड़ने का जो कार्य क्या है बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है लोकप्रिय है। वहाँ के बहुत सारे लोग करते हैं इस कार्य को। तो वहाँ पे मछुआरों को क्या है नाव किराए पर दिया करते थे। ऐसे ये आजीविका का इनका क्या था, साधन था दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा की, तो इनकी प्राथमिक शिक्षा इन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल से की दोस्तों। रामेश्वरम में ही क्या है कि प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा क्या है जो बेसिक जो एजुकेशन थी वो वहीं से कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने स्नातक की जो डिग्री थी, स्नातक की जो उपाधि 1950 में मद्रास, जिसे आज आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान से प्राप्त की भाई। यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान इनका एक सब्जेक्ट था, उसी से उन्होंने यहाँ पे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या किया, स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कब भाई? 1950 में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे? क्योंकि हर किसी महान व्यक्ति के पीछे मतलब कोई ना कोई उनका गुरु होता है। तो ये अपना एक गुरु या आइडियल कह लो, वो किसे मानते थे? ये अपना जो वो गुरु है, आइडल है, भारत के जो महान वैज्ञानिक को, जिनमें से विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जी को अपना गुरु या आइडल मानते थे। और इन्हीं की मतलब जो दिखाए हुए मार्ग पर ये चलना पसंद करते थे। इसके बाद दोस्तों संदर्भ, इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई इनका जो वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत को इन्होंने क्या क्या दिया। तो इन्होंने भारत के लिए विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए भाई। बिल्कुल बिल्कुल किए भाई। ये 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक अंतरिक्ष सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो, आपने सुना भी होगा, उसमें 1972 में ये शामिल हुए। उसके बाद वहाँ पर इन्होंने SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जिसकी सहायता से अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जाते हैं, एक ऐसा व्हीकल का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। और इसी जो SLV 3 था, इसी की सहायता से भारत ने 1980 में रोहिणी नाम का क्या है उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा। और इन्होंने अगर बात करें अग्नि और पृथ्वी नामक जो वो थे मिसाइलें थी, जो कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा निर्मित थी, उनको बनाने का श्रेय या उनको बनाने में योगदान भी इन्होंने क्या है बखूबी निभाया था दोस्तों। आप सुनते भी होंगे अग्नि 3, अग्नि 4, तो ये अपडेट वर्जन आ रहे हैं फिलहाल में तो। और स्टार्टिंग में जो अग्नि और जो पृथ्वी नामक मिसाइलें थी, तो उनको बनाने के में जो एक अहम किरदार निभाया था किसने भाई? हमारे महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी ने। उसके बाद दोस्तों 1998 में जब भारत ने अपना
दूसरा सफलतम परमाणु परीक्षण किया, तो उसमें भी इनका एक अहम किरदार था। किनका भी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ठीक है ना। इन्होंने एक महान कार्य किया हमारे देश के लिए, क्योंकि भारत जो था क्या है, तमाम जो बड़े देश थे वो परमाणु सुविधाओं से क्या है, सुसज्जित हो चुके थे। तो भारत एक बड़ा देश होने के साथ साथ परमाणु लैस था। तो इन्हीं के जो वो था टाइम पीरियड में क्या है, भारत ने सफलतम परीक्षण किया भाई परमाणु परीक्षण। ये जब 1998 में जो सफलतम परमाणु परीक्षण हुआ ना भाई, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो यूएनओ था या अमेरिका था, या यानी कि पूरे वर्ल्ड ने क्या है, भारत का क्या है, अगेंस्ट खड़ा हुआ है भाई, आप परमाणु परीक्षण नहीं करोगे। तो उसके बावजूद भी जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, काफ़ी मतलब ठोस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हुए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में 1998 में भारत ने जो है परमाणु परीक्षण किया और एक सफल परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद जानेंगे दोस्तों इनका राजनीतिक जीवन। दोस्तों ये राजनीतिक जीवन से कहीं परे थे, परंतु फिर भी ये क्या, इनको क्या है, कुछ लोगों ने समझाया कि भाई जो है आप राजनीतिक क्षेत्र में आकर लोगों के हित के लिए या राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सकते हैं, यानी कि सहायता कर सकते हैं। तो भाई 1992 से 1999 में ये रक्षा मंत्री बने भाई, रक्षा मंत्री के पद पर रहे। इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल रक्षा मंत्री के पद पर निभाया। और जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था, जैसे कि हमने पीछे बात किया है, तो उस टाइम ये क्या थे, भारत के रक्षा मंत्री भी थे भाई। ठीक है ना। और ये रक्षा मंत्री जो मंत्री थे वो कौन सी सरकार में थे? एनडीए एक आप जानते भी हो, उससे थे, ये बिलोंग करते थे। उसके बाद इन्होंने 18 जुलाई 2002 को 90% बहुमत के साथ भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया भाई। ये देखो, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो 18 जुलाई 2002 के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 11वें राष्ट्रपति का चुनाव, तो उसमें इन्होंने 90% बहुमत के साथ क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। और इन्होंने जो राष्ट्रपति पद की शपथ जो है 25 जुलाई 2002 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल निभाया। और 25 जुलाई 2007 को इनका कार्यकाल क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया। इनकी कुछ अहम पुस्तकें भी थी भाई, जैसे कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, एक बहुत ही अच्छी पुस्तक जो इनके द्वारा खुद लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जिसे इन्होंने युवाओं को समर्पित किया। दोस्तों देखो ये कितनी अच्छी पुस्तक है कि इनका कहना था कि भी आप जो ये विंग्स ऑफ फायर नामक जो मेरी पुस्तक है, मेरी जीवनी पर आधारित पुस्तक है, आप मेरे जीवन से क्या है, एक प्रेरणा ले सकते थे, ऐसा इनका मानना था युवाओं के लिए। अभी युवाओं आओ, आप मेरी जो बायोग्राफी है, मेरे बारे में जानो कि मैंने क्या क्या संघर्ष किए हैं, किस किस मतलब मुकाम पर पहुंचा हूँ और कहाँ से उठ के आया था। तो एक ये प्रेरणा स्रोत थे युवाओं के लिए, इसीलिए इन्होंने इस पुस्तक को भी क्या है, डेडिकेट किया युवाओं के लिए। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और पुस्तक थी इंडिया 2020, इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी इन्हीं की थी। इसमें ये क्या बताते हैं कि भी 2020 तक, आने वाले 2020 में भारत जो क्या होगा, दुनिया के बड़े देशों में गिना जाएगा। किस क्षेत्र में? विज्ञान के एक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि 2020 तक इंडिया जो क्या है, विज्ञान के एक क्षेत्र में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर लेगा। और अचीवमेंट हासिल कर लेगा तो भारत क्या है, शीर्ष देशों की सूची में भी शामिल होगा। तो ऐसा इनका मानना था इनकी इस पुस्तक इंडिया 2020 में। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों पुरस्कार। एक महान व्यक्तित्व थे, इनके कार्यों को पूरे विश्व में सराहना मिली है। जैसा कि हम जानते हैं कि भी यूएनओ सबसे पहला जो पुरस्कार था इनका, जो कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार था, कि भी यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक विश्व लेवल का एक संगठन है, जिसका मुख्यालय आप जानते हो सभी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के अंदर। ठीक है भाई।
इनको क्या है, इनका जो 79th जो बर्थडे था, यानी कि 15 अक्टूबर को इनका जो बर्थडे होता है, उसी दिन क्या है वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाना स्टार्ट हुआ है भाई। यूएनओ ने क्या है अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई इनके जन्मदिन को क्या है पूरा विश्व कैसे मनाएगा, विश्व विद्यार्थी दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाएगा हर साल इनके जन्म दिवस को। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि भाई 1981 में इनको क्या है पद्म भूषण पुरस्कार मिला, जो कि भारत का एक सर्वोच्च सम्मानों में से गिना जाता है। पद्म भूषण कब मिला भाई 1981 को, 1981 को। उसके बाद 1990 के अंदर इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया, जो क्या है भारत के सर्वोपरि पुरस्कारों में से गिना जाता। और उसके बाद 1997 1997 भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, वो भी क्या है इनको दिया गया किन्हें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, क्योंकि इन्होंने विज्ञान के एक क्षेत्र में भारत को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया था। दोस्तों आज हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे जो वो पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे टेक्निकल लाइन में जो अच्छे पढ़ जाते हैं, तो वे विदेशों में भाग जाते हैं। अगर ये चाहते तो ये भी अपने जो विदेशों में जाकर अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, परंतु इन्होंने दोस्तों ऐसा नहीं किया। ये भारत में ही रहे और इन्होंने भारत के लिए कार्य किए और भारत को क्या है कि बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया विज्ञान के क्षेत्र में। किसने भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। और इनके अगर बात करें दोस्तों उपनाम की, इनको भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है इनका, काफ़ी एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु की। 27 जुलाई 2015 को जब मतलब ये भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग, वहीं पर एक संस्था है भारतीय प्रबंधन संस्थान, वहाँ पर क्या है ये एक सभा को संबोधित कर रहे थे, यानी भाषण दे रहे थे। तो तभी वहाँ इनको क्या है दिल का दौरा आने से इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। और 84 साल की आयु में क्या है इनका देहावसान हो गया। और हमारे बीच से क्या है एक महान वैज्ञानिक, महान व्यक्तित्व और एक महान युग पुरुष की क्या है अंत हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। परंतु इन्होंने जाने से पहले भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे जितना कम गिना मतलब वो कह गया है, जितना ज़्यादा हम इनके बारे में बात करेंगे उतनी ज़्यादा बातें हैं। तो एक महान व्यक्तित्व थे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए एक कमेंट बॉक्स पर लिखें कि भी ये वीडियो आपको कैसी लगी। फीडबैक ज़रूर दें कुल मिला के कमेंट करके। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू टू वॉच।